पत्रकार अपने आप को बताता है जो कि पत्रकार नहीं है। हमने प्रेस क्लब में माननीय दीपक कदम जी से संपर्क कर इसकी अपना एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि साहब इस तरीके से पत्रकार हमको धमका रहा, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये कोई पत्रकार हमारे रजिस्टर्ड है ही नहीं। फिर हमने माननीय कमिश्नर महोदय को भी इसका लिखित में शिकायत दी थी, तो तुरंत कार्रवाई उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जो कि एफआईआर हुई है पर गाली गलौज की हुई है। हम ठीक है, माननीय कमिश्नर महोदय के हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उक्त व्यक्ति पत्रकार बनकर हम जैसे लोगों को, छोटे मोटे बिल्डरों को या अन्य लोगों के प्लाट पे कब्जा कर अपना प्रभाव जमाता, रसूख दिखाता है कि मैं पत्रकार हूं, और इस तरीके से मैं अकेला हूं जो उसकी शिकायत करने आया हूं, क्योंकि मेरे पास में जो उसका रिकॉर्ड है ये 9 अपराध उसके 3 थाना क्षेत्रों में, तो पूरे इंदौर में कितने होंगे, और यूपी का रहने वाला अपने आप को बताता है, और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी इसने दे रखी है, और तरह तरीके से ये हमको प्रताड़ित करता है। मेरा झूठा कोर्ट केस में एक नाम भी फंसा रखा है कि भाई उसके नाम पे सेटलमेंट का भी बोलता है, पैसे भी मांग करता है, और बोलता है कि तुझे फंसा के रखूंगा, जबकि उस प्लॉट पे खुद ही ने कब्जा कर रखा है, जिसका प्लॉट क्रमांक है 139A, और जो कि इसके ससुर जी के नाम से इसने कब्जा किया। 740 नंबर पर इसने इसकी अशोकनगर की 740 नंबर पर इसने अपनी पत्नी के नाम से कब्जा किया। 187 नंबर पे 187B नंबर पे अपनी साली के नाम से कब्जा किया। 187 का एक पार्ट और है जिसपे ये अंबिकापुरी के जमीन टीएनसी वाली जगह पर ये अशोकनगर के दस्तावेज लगाकर ट्रंक लाइन के ऊपर निर्माण कर रहा है। निर्माण कर अभी चूंकि रिसेंट में ऐसा हुआ है कि भाई निर्माण ये कर रहा था, हम तो हमारी उसी गली में मैं रह रहा हूँ 395 अंबिकापुरी में। रहवासियों ने शिकायत करी तो इसका ऐसा सोचना था ये शिकायत मेरे द्वारा की गई है, क्योंकि ये तो मुझे जानता है और मैं इसको नहीं जानता था। तो इसके द्वारा एक दिन व्हाट्सएप पे फ़ोन आए, लगातार ये गाली दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, और कह रहा है तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा तो पूरा शहर भर में प्रभाव है। और मुझे किसी मेरे साथ किसी विधायक का भी नाम जोड़ता है कि बोले भाई मुझे कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी मेरी और माननीय उन विधायक की होगी जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पर उसके द्वारा मुझे लगातार इस तरीके से नाम डालकर, जिसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास में व्हाट्सएप की कॉलिंग पर, ये मुझे धमका रहा है, जिसको मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। ये दुबे जो है कहाँ रहता है और क्या ये इसकी जानकारी 421 सुंदर नगर बाणगंगा में रहता है, और बाणगंगा का लिस्टेड अपराधी है। इस पे वहाँ पर भी वसूली और कब्जे और 307 जैसे गंभीर मुकदमे इस पे दर्ज है। इसके इसी तरीके काम है, और ये पूरा परिवार एक संगठित गिरोह की तरह चलता है। ये अपनी पत्नी को आगे कर देता है, जिसका नाम है पूनम दुबे। इसके ससुर है जो राजेंद्र पांडे। सभी लोगों के मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसके परिवार की पृष्ठभूमि की, इनके परिवार के लोगों की जो कब्जे कर रखी, उन संपत्तियों में किन के नाम है और किन संपत्तियों पर कब्जा किया, उसके दस्तावेज ऑथेंटिक है या नहीं, मैं वो सारे दस्तावेज उपलब्ध कराता हूँ।